हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th कक्षा 9वीं के अध्याय 9 गणित विषय है आपका और चैप्टर का नाम है व्रत। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में संभावित हैं, मतलब आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आपसे एक से ही विनम्र निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि लाइक करने में कोई किसी का कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो लाइक करा करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं और आपको आंसर करना है, और जब मैं बताऊंगा तो फिर आपको कर लेना है मेरे साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लिखा क्या है कि आकृति में, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिखा आएगा, मैं चित्र भी बना के बताऊंगा आपको कि आकृति में कोण ABC बराबर कितना है 69 डिग्री है, और कोण ACB है ना, ACB कितना है हमारा 31 डिग्री हो, तो अगर ये दोनों अगर हैं, ये इतना है हो, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? BDC ज्ञात कीजिए। अगर ये दोनों चीजें हो ना तो BDC हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का चित्र बनता है, एक गोल ये चित्र बना दिया, देखो ये बन गया ना। इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज बनेगा आपका, एक त्रिभुज आपका इधर से और इधर मिलेगा। ठीक है, और एक त्रिभुज आपका थोड़ा सा इधर जाकर और वापस यहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज बन जाएंगे। पहला वाला 69 डिग्री रहेगा और ये आपका 31 रहेगा, और ये आप इसको नाम दे सकते हैं BC, और यहाँ पर इसको A दे दो, इसको D दे दो। ये नामकरण हो गया आपका। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 2 ढूंढेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको ये सिद्ध करना है इसमें कि ये एक आयत है। तो क्वेश्चन है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, क्या एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक क्या है? वह एक आयत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है अपन को, है ना। फालतू वाले अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हैं और छोटे होना चाहिए, जिसमें आप उनको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है कि एक वृत्त क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जीवा की लंबाई को ज्ञात करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, IMP क्वेश्चन है ये वाला। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूव दैट कि वृत्त, क्या करना है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र क्या है? केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, 2 चित्र बनते हैं इसमें, आपको पता है, तो आप इसको कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आता है हमारा एक और 5 नंबर का। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें सिद्ध करने वाले सवाल हैं। सिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसम, क्या सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर
के केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करे, क्या करे, बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं उसकी जीवाएं? बराबर होती हैं उसकी जीवाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया हमारा। और अब हम दूसरा पेज लेंगे और इस वाले पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 की सिद्ध कीजिए कि, या फिर भी आएगा आपका क्या कि सिद्ध कीजिए कि एक व्रत, क्या, एक व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, है ना, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या, प्रूव दैट की व्रत के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित, व्रत के केंद्र से, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि व्रत के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, क्या, करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये की वाली प्रमेय भी खतरनाक है आपकी, मतलब इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए है, अच्छी प्रमेय है ये वाली भी। ठीक है, आप करोगे इसको तो आपको भी इसमें करने में मज़ा बहुत आएगा। ठीक, और उसके बाद एक यहाँ पर प्रमेय और है जिसमें पाइथागोरस का प्रयोग होता है, तो आप इसमें लिखेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेमी, है ना, त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, क्या है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, है ना, प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन, है ना, क्या होता है? कॉमन जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 8। ठीक है, 8 हमारा ये क्वेश्चन नंबर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा है, ये आने की संभावना भी है इस सवाल की भी। ठीक है, तो ये अपन को सवाल को करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि छोटा सवाल भी आने की संभावना रहती है। जैसे एक सवाल आपका ये भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि, ये आपका IMP क्वेश्चन लिख लेना इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है कि सिद्ध कीजिए PT की एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक, क्या है? संपूरक होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी हमें प्रमेय याद करके ही जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? 9, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो ये इसको याद करना, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट निकालना बहुत खतरनाक काम है। एक ये भी IMP क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर, क्या है? चक्रीय समांतर
चक्रीय समांतर चतुर्भुज कैसा है? एक आयत है। क्या है? चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक कैसा है? एक आयत है। ठीक है, तो ये आपका है, इसको भी आपको क्या करना है? समझना है अच्छे से। ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन तो और भी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब आप, वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं जो उम्मीद है कि और भी आ सकते हैं। ठीक है, पर हमें जो सिंपल लगते हैं और जो सरल रहते हैं उनको करने में हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, तो हम वही सवाल करते हैं। ठीक है, तो आप तो इन्हीं सवालों को कर लीजिए, और अगर और एक्स्ट्रा सवाल आपको भी अच्छे लगते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, पर ये तो ज़रूर करना ही करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।